अब हम प्रदेश की नदियों के बारे में एक सामान्य जानकारी समझने का प्रयास करते हैं। प्रदेश की नदियों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है, जैसे नर्मदा नदी तंत्र, गंगा यमुना नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, माही ताप्ती व अन्य नदी तंत्र की नदियाँ। इनमें से नर्मदा नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, तवा, कुंदा, हथिनी, मान, साटक, बारना, सुखता, सीतारेवा, कोलार, चोरल, गार है। गंगा यमुना नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ चंबल, शिवना, शिप्रा, काली सिंध, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कूनो, कान्ह या खान, सरस्वती, बेतवा, बीना, धसान, हलाली, जामनी, सोन, जोहिला, टोस, केन, बेलन, बीहड़, नरगवा है। गोदावरी नदी तंत्र की नदियाँ बैनगंगा, वर्धा, थावर, पेंच, कुलबहरा, कन्हान, बावनथड़ी और इसके अतिरिक्त माही, ताप्ती और अन्य नदियाँ हैं। अब हम एक एक करके प्रत्येक नदी तंत्र को देखते हैं। नर्मदा नदी तंत्र में नर्मदा और उसकी प्रमुख सहायक नदियों और इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। नर्मदा नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा, तवा, गार, हथिनी, बारना, मान, साटक, कुंता, सुकता, चोरल, कोलार, सीतारेवा, शक्कर आदि नदी आती है। अब हम उपरोक्त समस्त नदियों का वर्णन एक एक करके देखते हैं। पहली है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तथा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। दिशा पूर्व से पश्चिम है। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियों में इसके उत्तर या दाहिनी ओर से आने वाली सहायक नदी बारना, कोलार, हिरण, हथिनी, चोरल व मान नदी है। वहीं इसके दक्षिण या बाईं ओर से आने वाली सहायक नदी शेर, शक्कर, दूधी, तवा व गंजन है। नर्मदा नदी पर अनूपपुर में कपिलधारा व दुधधारा जलप्रपात, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, महेश्वर में सहस्त्र धारा जलप्रपात, संभवतः बढ़वा के आसपास दर्दी व मानधार जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे प्रदेश के अमरकंटक, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, बड़वानी, पुनासा, महेश्वर, मंडलेश्वर, नेमावर आदि नगर स्थित है। नर्मदा के जल में समुचित दोहन हेतु नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई। नर्मदा नदी पर निम्न परियोजनाएं स्थित है। पहली है बरगी परियोजना, जो कि जबलपुर में स्थित है। इसका अन्य नाम रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी है। इस पर 90 मेगावाट या कुछ पुस्तकों के अनुसार 105 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दूसरी है इंदिरा सागर परियोजना, जो कि खंडवा के पुनासा में स्थित है। यहाँ 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद खंडवा में ही स्थित ओंकारेश्वर परियोजना के माध्यम से 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और महेश्वर प्रोजेक्ट के तहत 400 या 320 मेगावाट विद्युत और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के तहत
गुजरात के केवड़िया ग्राम में 1462 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा के जल में समुचित दोहन हेतु शासन द्वारा नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना क्रियान्वित की गई, जो वर्ष 2012 में प्रारंभ होकर 2014 में पूर्ण हुई, जिसके अंतर्गत ओंकारेश्वर से नर्मदा का पानी पाइपलाइन से लेकर उसे शिप्रा में छोड़ा गया। संभवतः यह प्रदेश की प्रथम नदी जोड़ो योजना है जो पूर्ण हो गई। इसी प्रकार नर्मदा माही लिंक परियोजना क्रियान्वित कर नर्मदा के पानी को माही नदी तक पहुंचाया जा रहा है। अब हम नर्मदा नदी की अन्य सहायक नदियों को देखते हैं। तवा नर्मदा की संभवतः सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका उद्गम होशंगाबाद की कालीभीत की पहाड़ियों से होता है। इस पर तवा परियोजना के अंतर्गत 200 या कुछ पुस्तकों के अनुसार 20 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तवा नदी पर पंचमढ़ी में जमुना, अप्सरा, रजत, डचेस व बी-फॉल जलप्रपात स्थित है। तवा नदी के बाद गार नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम सिवनी के लखनादौन से होता है तथा कुंदा नदी पर खरगोन में देजला देवड़ा बांध का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया है। नर्मदा की एक अन्य सहायक नदी साटक है, जिसका उद्गम खरगोन से है, जिस पर सिंचाई हेतु साटक बांध बनाया गया है। बारना नर्मदा की सहायक नदी है, जिस पर रायसेन के बाड़ी गांव में बांध बना है। कोलार नर्मदा की सहायक नदी है, जिस पर सीहोर के लावाखेड़ी में कोलार परियोजना बनी है। सुकता नर्मदा की सहायक नदी है, जिस पर खंडवा में सुकता परियोजना क्रियान्वित की गई, जिसे भगवंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा की सहायक हथिनी नदी पर जोबट परियोजना के अंतर्गत शहीद चंद्रशेखर आजाद डैम का निर्माण किया गया है। सीतारेवा नर्मदा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम छिंदवाड़ा से होता है। इसे वाराही गंगा नाम से भी जाना जाता है। इस पर छिंदवाड़ा में सावलखेड़ा बांध बना है। इस प्रकार हमारे द्वारा नर्मदा नदी तंत्र की प्रमुख नदियों का संक्षिप्त वर्णन देख लिया है। इसके बाद हम गंगा यमुना नदी तंत्र की प्रमुख नदियों को देखते हैं। चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। इसके द्वारा उत्तर में कुछ जगहों पर राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर बहते हुए यह इटवा के समीप यमुना में मिल जाती है। शिप्रा, सिवना, काली सिंध, कूनो, पार्वती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनमें से पार्वती नदी को कहीं कहीं पर सिंध की सहायक नदी भी बताया गया है। चंबल नदी के जल का समुचित दोहन करने हेतु चंबल नदी घाटी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जो संभवतः प्रदेश का पहला नदी घाटी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर का निर्माण किया गया। इसमें गांधी सागर बांध मंदसौर में, जवाहर सागर बांध कोटा और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया, जिसमें क्रमशः
115, 99 और 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। चंबल नदी द्वारा मंदसौर में चूलिया जलप्रपात बनाया जा रहा है तथा प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ क्षेत्रों में खड्ड निर्माण भी किया जाता है। चंबल की सहायक नदी शिप्रा है, जिसका उद्गम इंदौर के निकट काकराबड़ी पहाड़ियों से होता है। उज्जैन इसके किनारे बसा हुआ नगर है, जहां पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कान्ह या खान नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम रालामंडल पहाड़ी से होता है। इंदौर इसके किनारे स्थित है। कान्ह या खान नदी की सहायक नदी सरस्वती है, जिसका उद्गम राव की पहाड़ियों से होता है। शिवना, कूनो, काली सिंध व पार्वती चंबल की अन्य सहायक नदियां हैं। इनमें से शिवना नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ के शिवना ग्राम से होता है। मंदसौर नगर इसके किनारे स्थित है। इस नदी पर चौसला बांध भी बनाया गया है। कूनो चंबल की सहायक नदी है, जिसका उद्गम शिवपुरी के पठार से होता है। यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। काली सिंध नदी चंबल की सहायक नदी है, जिसका उद्गम देवास के बागली से होता है। बागली, सोनकच्छ और देवास इसके किनारे स्थित है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर से है और यह चंबल की सहायक नदी है। कहीं कहीं पर इसे सिंध की सहायक नदी भी बताया गया है। आष्टा, राजगढ़ और शाजापुर इसके किनारे स्थित है। सिंध चंबल की सहायक नदी है, जिसका उद्गम विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से होता है। यह पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। यह गुना व अशोकनगर जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है। दतिया व शिवपुरी इसके किनारे स्थित है। कुंवारी, पहुज और कहीं कहीं पर पार्वती को भी इसकी सहायक नदी बताया गया है। सिंध नदी पर शिवपुरी के मोहिनीखेड़ी ग्राम पर मोहिनी सागर परियोजना की स्थापना की गई। बेतवा यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम रायसेन के कुमरा ग्राम से हुआ है। इस पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना राजघाट परियोजना निर्मित है, जिस पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में माता टीला डैम निर्मित है। यह परियोजना के अंतर्गत 45 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। विदिशा, सांची, गुना और ओरछा इसके किनारे स्थित नगर है। बीना, धसान, हलाली और जामनी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। इसका उद्गम रायसेन के बेगमगंज से हुआ है। इस पर टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ व बांसुजारा परियोजना निर्मित है। हलाली नदी बेतवा की सहायक नदी है, जिस पर विदिशा में हलाली परियोजना या सम्राट अशोक सागर परियोजना स्थापित है। बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है, जिस पर सागर जिले की सीमा के पास भालकुंड जलप्रपात स्थित है। जामनी नदी बेतवा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम सागर से हुआ है। जामनी नदी से ही टीकमगढ़ को पानी की आपूर्ति की जाती है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कटनी के अरिहरगवा क्षेत्र से होता है। इस पर छतरपुर पन्ना की सीमा पर बरियारपुर परियोजना निर्मित है, जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भी क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग आ रहा है। केन नदी पर केन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है तथा इस पर पांडव जलप्रपात व रहेन या रनेह जलप्रपात स्थित है। टोंस नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मेहर के निकट तमसा कुंड नामक जलाशय है। सतना इसके किनारे स्थित है। बेलन व बीहड़ इसकी सहायक नदी है। इसमें से बीहड़ नदी का उद्गम रीवा पठार से माना गया है तथा इस नदी पर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई
जलप्रपात माना जाता है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम अमरकंटक से है। इस पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना बाणसागर स्थित है, जिस पर 425 या 405 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस नदी पर सोन घड़ियाल अभयारण्य भी स्थित है। जोहिला व रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद हम गोदावरी नदी तंत्र की नदियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। वेनगंगा नदी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, जिसका उद्गम शिवनी के परसवाड़ा पठार से है। बालाघाट इसके किनारे स्थित है तथा शिवनी में इस पर भीमगढ़ बांध बनाया गया है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बताया जाता है। वेनगंगा की सहायक नदी वर्धा, पेंच, थावर, कन्हान, बावनथड़ी है। इसमें से कन्हान बावनथड़ी को कहीं कहीं पर पेंच की सहायक नदी भी बताया गया है। अब हम वर्धा नदी को देखते हैं। यह वेनगंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल बैतूल के मुलताई के नज़दीक वर्धन शिखर से है। इसके बाद हम पेंच नदी के बारे में सामान्य जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। इसका उद्गम छिंदवाड़ा के जुन्ननार देव के पहाड़ से है। यह वेनगंगा की सहायक नदी है। यह नदी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। पेंच प्रोजेक्ट इसी नदी पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जो छिंदवाड़ा के मंचगोरा क्षेत्र में स्थित है। इसके अंतर्गत 160 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कुलबेहरा, कन्हान, बावनथड़ी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इनमें कन्हान बावनथड़ी को कहीं कहीं पर वेनगंगा की सहायक नदी भी बताया गया है। इनमें से कन्हान का उद्गम पंचमढ़ी की पहाड़ियों से माना जाता है और बावनथड़ी नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त बावनथड़ी परियोजना निर्मित है, जिसमें बालाघाट के कुडवा ग्राम और महाराष्ट्र के भंडारा में बांध बनाए गए हैं। इसे राजीव सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कुलबेहरा नदी का उद्गम छिंदवाड़ा का उमरेठ का पहाड़ है। यह छिंदवाड़ा की जीवन रेखा भी कहलाती है। यह पेंच की सहायक नदी है। थावर नदी वेनगंगा की सहायक नदी है, जिस पर मंडला के झूलपुर ग्राम में थावर परियोजना स्थित है। इसे राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम माही नदी को देखते हैं। इसका उद्गम धार के मिंडा गांव से है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह उल्टे यू आकार में प्रवाहित होकर अरब सागर में समाहित हो जाती है। इस पर राजस्थान के बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध निर्मित है। इसके बाद हम ताप्ती नदी को देखते हैं। इसका उद्गम बैतूल के मुलताई की कालीभित पहाड़ी से माना जाता है। यह नर्मदा के समांतर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी या अरब सागर में समाहित हो जाती है। इस पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना अपर और लोअर ताप्ती परियोजना स्थित है। मुलताई, बैतूल, बुरहानपुर, नेपानगर इसके किनारे स्थित है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद हम कुछ अन्य नदियों को देखते हैं, जैसे बंजर, सुपर्ण और हालोन नदी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। आपसे यह आग्रह व निवेदन है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारियों और तथ्यों को बताने से पूर्व पूर्ण सावधानी रखने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। फिर भी यदि किसी तथ्य की प्रामाणिकता को लेकर आपको कोई संदेह हो तो उसकी प्रामाणिकता को आप अपने स्तर पर अवश्य सत्यापित करवा लें